तूने मुझे देख लिया, नहीं देखना चाहिए था। अब जो देख लिया तो तेरे साथ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। ये वाकया हर रात मेरे कानों में गूंजता था। मुझे लगता था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, सांस लेता हुआ, ठंडा और बिल्कुल पास। और जब भी मैं पलटता सिर्फ खाली कॉरिडोर और टिमटिमाती ट्यूबलाइट होती। लेकिन कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती। शुरुआत होती है 2015 में मेरे गांव बिहार के गोपालगंज से, जहां मेरे पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी और मेरे अंदर शहर देखने की भूख जो किसी भी दलील से शांत नहीं हो सकती थी। घर में सब कहते यही रह जा और दुकान को संभाल, आराम से तेरी जिंदगी कट जाएगी। पर मेरे लिए आराम किसी ठहरे पानी जैसे था जिसमें कुछ समय बाद बदबू आने लगती है। तभी बचपन का दोस्त समर्थ, जो सालों पहले परिवार के साथ गांव छोड़कर मुंबई बस गया था, छुट्टियों में लौट कर आया। मैंने उससे बिना घुमाए फिराए पूछ लिया, मुंबई आ जाऊं? कुछ काम दिला देगा? उसने हंसकर कहा, कमरा तो शेयरिंग मिलेगा, पर एक फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट की जुगाड़ है। मेहनत कर सके तो बात बन सकती है। बस मेरे लिए इतना ही सुनना काफी था। कुछ ही दिनों में मैं अपने सपने और 2 जोड़ी कपड़े और थोड़ी सी बचत लेकर मुंबई की ट्रेन में बैठ चुका था। मुंबई ने मुझे अपने आप में ऐसे समेटा कि मैं खुद को पहचान न सकूं। भीड़, आवाजें, तेज रफ्तार, मानो सांसों तक में हॉर्न की गूंज भर गई हो। समर्थ का छोटा सा किराए का कमरा लोगों से ठसाठस भरा था। वहां मेरे लिए फर्श तक नसीब होना मुश्किल था। ऐसे में एक ब्रोकर ने थाने की एक बड़ी पुरानी सी सोसाइटी में फ्लैट दिखाया जो था 8वीं मंजिल पर। किराया उम्मीद से कम था। मैंने पूछा, भाई इतना सस्ता क्यों? ब्रोकर मुस्कुराकर बोला, अरे लोग बताते हैं किसी को कुछ कुछ दिखता है। तुझे अगर डर नहीं लगता तो सौदा पक्का समझ। मैंने उस हंसी को हल्के में लिया और अपने डर को बहादुरी समझकर हाँ कर दी। नाइट शिफ्ट का रूटीन शुरू हो गया। शाम 6 से रात 2 बजे। फैक्ट्री के वापस आते आते अक्सर 3 बज जाते थे। सोसाइटी के गेट से अंदर घुसते ही लिफ्ट से पहले एक बड़ा सा पिलर था जिसके पीछे हमेशा थोड़ी सी छाया रहती थी। पहले 2-3 रात सब सामान्य रहा। मैं अपने अंदर की शहर वाली थकान लेकर धीरे बिस्तर पर गिर पड़ता। चौथी रात फैक्ट्री से लौटते हुए पसीना ताजे मोती की तरह गर्दन से चू रहा था। मैं लिफ्ट के पास पहुंचा तो पिलर के पीछे किसी लंबे पतले आदमी का साया दिखा। मैंने सोचा वॉचमैन होगा, नींद में झपकी ले रहा है। मैं मुस्कुराया और लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट आने में देर थी। मैंने दूसरी बार उधर देखा और मेरे भीतर जैसे किसी ने बर्फ की बाल्टी उठेल दी। वह आदमी वॉचमैन नहीं था। उसकी गर्दन एक तरफ अटकी हुई और इतनी टेढ़ी कि लगता हो जैसे किसी ने अंदर से फांस कर घुमा दिया हो। सफेद शर्ट पर लाल का फैलता सा धब्बा जो टप टप कर गिर रहा था। आंखें इतनी बाहर को निकली कि पलकें झपकाना भूल गई हो। उसके हाथ ऐसे मुड़े थे जैसे किसी भी दिशा में खुल ना पाए। वह धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मेरे पैरों में कीलें ठुक गई। लिफ्ट डिंग करके खुली तो मैंने पूरे जोर से अंदर छलांग लगाई और बटन दबा दी और दरवाजे के बंद होते ही उस तरफ देखने की हिम्मत की। वह अभी भी उसी गति से मेरी ओर बढ़ रहा था। दरवाजे बंद हुए और मेरी सांस जैसे मेरी ही छाती में कहीं फंस कर रह गई। उस रात नींद आंखों के पास तक आई मगर भीतर नहीं उतरी। जो उतरा वो था एक सपना, एक ऐसा सपना जिसमें वही सोसाइटी वीरान खड़ी थी। नीचे घुटनों तक लाल लाल पानी और पिलर के पीछे वही चेहरा। वह बाहर आया, मेरे सामने आकर ठहरा और वही वाक्य बोला, तूने मुझे देख लिया। उसकी आवाज न शोर से थी न धीमी, जैसे किसी पुराने कंप्रेसर की गूंज हो जो दीवारों से टकरा कर वापिस आती रहती है। मैं चीख कर उठा,
कमरे की दीवारें पसीने से गिली थी और खिड़की के बाहर कोई कुत्ता दूर से कहीं बेचैनी में भौंक रहा था। दूसरी रात वही, तीसरी रात वही। यह सिर्फ देखना नहीं था, ये एक पैटर्न था जो मेरे दिमाग में जंग लगाते जा रहा था। हर रात 3 बजे के आसपास लिफ्ट से पहले पिलर, उसके पीछे वही साया, हर रात सपने में वही लाल पानी, वही टप टप, वही वाक्य। मैं ना दिन में ठीक से खा पा रहा था, ना काम पर ध्यान दे पा रहा था। नजरों के सामने मशीनें चलती और मुझे उनके बीच उस आदमी के मुड़े हुए हाथ दिखते थे। कभी कभी लगता वह कहीं आसपास ही खड़ा है, बस मेरी आंखें उसे देखना नहीं चाहती थी। चौथी रात मैंने तय किया कि चाहे जो भी हो जाए, गेट पर बैठे वॉचमैन से आज मैं बात करूंगा। मैं सीधे उसके कमरे में गया। वह बीड़ी सुलगाए बैठा था। मैंने घबराहट में सारी बात कह डाली। लंबा पतला आदमी, टेढ़ी गर्दन, सफेद शर्ट पर टपकता लाल। वह पहले हंसा, फिर मेरे चेहरे की हालत देखकर गंभीर हो गया। बोला, अकेला तू नहीं, कई लोग रात के उसी वक्त कुछ न कुछ देखते हैं। सालों पहले यहाँ ऊपर के फ्लोर पर एक लड़का रहता था, नशे में धुत, हमेशा गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। एक रात पता नहीं कैसे ऊपर से सीधा नीचे धड़ाम। हम सब भागकर बाहर आए। सुबह तक जमीन धुलते रही। उसके बाद से लोगों को कुछ दिखने लगा, मुझे कभी नहीं दिखा। पर हाँ, कहानियाँ यहीं से शुरू हुई। मुझे उसकी बातों पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि मैंने वो साया खुद देखा था। डर सिर्फ डर नहीं रहा था, वह मेरी सांसों का हिस्सा बन गया था। मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा, आज रात मुझे यहीं सोने दो, मैं ऊपर नहीं जा सकता। वह जैसे इस आदत का आदी था। उसने पतली सी दरी निकालकर मेरे सामने डाल दी और बोला, सो जा, सुबह होते ही जो करना है कर लेना, मुझे नींद आ रही है। पर रात समहाउ गुजर गई। पहली बार मैं पिलर के उस पार नहीं गया था और पहली बार रात बिना टप टप के कट गई। सुबह होते ही मैंने टैक्सी बुलवाई और जो कुछ मेरे पास था, बोरिया, बिस्तर, 2 बैग, एक आध बर्तन, सब उठा लिया। बिना किसी को बताए, बिना पीछे देखे मैं वहां से निकल गया। थाने की ही एक चौल में छोटा सा कमरा मिला, तंग पर लोगों के बीच। शिफ्ट वही, शहर वही, पर रास्ते के बीच बजाव बदल गए। अब जब भी रात के 3 बजते, मेरे साथ किसी की आवाज होती, किसी का खांसना, कोई रेडियो, कोई चम्मच की खनखन, और मुझे समझ आया कि लोग कभी कभी भूत से नहीं, अकेलेपन से डरते हैं, जो भूत का चेहरा पहनकर सामने आ जाता है। वक्त अपनी चाल से चलता रहा, काम जमता गया और कुछ साल बाद उसी थाने में एक छोटा सा 1 BHK लेने लायक हो गया। लेकिन आज भी कभी कभी जब किसी पुरानी इमारत में लिफ्ट तक जाने से पहले ऐसा कोई पिलर नजर आ जाता है, तो मैं अनायास ही अपने चाल तेज कर देता हूँ। ये आदत है या डर, कह नहीं सकता, पर मैं इतना जान गया हूँ कि सस्ती जगह कभी कभी महंगी पड़ जाती है। किराया कम हो तो सवाल ज़्यादा पूछने चाहिए, आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए, पुरानी खबरें खंगाले और रात के रास्तों को समझ लेना चाहिए। और अगर दिल कहे कि यहाँ नहीं, तो बस बहस मत करो, बस वहाँ से निकल जाओ। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर उस रात में लिफ्ट मिस कर देता, अगर दरवाजे थोड़ी देर बाद बंद होते, तो क्या वह मेरे पास तक आ जाता? क्या वो सिर्फ दिखता या छू भी सकता था? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक वाक्य बचा है, तूने मुझे देख लिया, जो मुझे याद दिलाता है कि हर शहर, हर इमारत, हर कमरे की अपनी अपनी कहानियां होती हैं। हम उनमें या तो किरदार बनकर रहते हैं या दर्शक बनकर। मैंने दर्शक बनना चुना और शायद उसी ने मेरी जान बचाई। यह सब बीते 1 दशक हो चुका है। समर्थ से कई कबार बात हो ही जाती है। वह हर बार हंसकर पूछता है, उस सोसाइटी के पास से गुजरता है? मैं भी हंसकर टाल देता हूँ, नहीं, रास्ता ही बदल दिया है। यही सच है, मैंने सिर्फ रास्ता नहीं, अपनी सोच भी बदल दी। मैंने सीखा है कि डर पर बहादुरी दिखाने से पहले अपनी सुरक्षा को महत्व देना चाहिए।
कोई भी जगह हो आपको बार बार पुकारे या बार बार डराए, वहां से दूर जाना ही कायरता नहीं समझदारी है। क्योंकि कुछ आवाजें, कुछ कदम और कुछ टप टप हमारे लिए नहीं होते, वह उस जगह के इतिहास के लिए होते हैं और हमें उनका हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर सेट करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।